आज पढ़ेंगे हम सिस्टम डिजाइन के पार्ट 4 के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था लोड बैलेंसिंग और कैशिंग के बारे में। नॉट टॉकिंग अबाउट सीडीएन। सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें 8 सर्वर होते हैं जो स्टैटिक कंटेंट, इमेजेस, सीएसएस, जेएस, वीडियोस को यूजर के नियरेस्ट लोकेशन से डिलीवर करते हैं। इसके बेनिफिट होते हैं, लेटेंसी कम होती है, मींस की फास्ट रिस्पांस, और इसमें क्या होता है, ओरिजिनल सर्वर का लोड कम होता है और ग्लोबल परफॉर्मेंस हमारा जो होता है बेटर हो जाता है। इसमें चैलेंजेस हमें होती है कि सेटअप और कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। इसका एग्जांपल की बारे में बात करें तो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में हम सीडीएन यूज करते हैं ताकि तुम्हें वीडियो बिना बफरिंग के मिले। नॉट टॉकिंग अबाउट डेटा इंडेक्सिंग। डेटाबेस इंडेक्सिंग इंडेक्स एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली बी ट्री, बी माइनस ट्री, जो क्वेरीज को फास्ट बनाता है बाय अवॉइडिंग फुल डेटा टेबल स्कैन्स। ओके, मतलब एक शॉर्टकट जिससे तुम डायरेक्टली डेटा तक पहुंच जाओ। ओके, इसके बेनिफिट्स की बारे में बात करें तो ये क्या करता है, क्वेरीज को फास्ट एग्जीक्यूट करता है और हमारा यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करता है। चैलेंजेस की बात करें तो राइट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं इसमें और एक्स्ट्रा स्टोरेज लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में, बिना इंडेक्स तुम्हें हर शेल्फ चेक करनी पड़ती है। इंडेक्स के साथ क्या डायरेक्ट बुक तुम्हें मिल जाती है। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वेल्स वर्सेस नॉन स्क्वेल। ओके, तो स्क्वेल में क्या होता है, हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग स्कीमास होते हैं, ज्वाइंस होते हैं और एसिड ट्रांजैक्शंस होते हैं। बट टॉकिंग अबाउट नॉन स्क्वेल, इसमें क्या होता है, हमारा ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसमें फ्लेक्सिबल स्कीमास और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। ओके, इसकी बेनिफिट्स की बात करें अगर हम तो स्क्वेल के, तो ये रिलायबल ट्रांजैक्शंस करता है और ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पॉसिबल्स होते हैं इसके अंदर। बट टॉकिंग अबाउट नो स्क्वेल, इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये इजी स्केलिंग है और फास्ट राइट कर सकते हैं हम। चैलेंज अगर बोले तो स्क्वेल में स्केलिंग थोड़ी टफ होती है, बट फॉर टॉकिंग अबाउट नॉन स्क्वेल कंसिस्टेंसी इश्यूज हो सकती है। एग्जाम्पल बेसिकली वी यूज स्क्वेल इन बैंकिंग क्योंकि रिलायबिलिटी जरूरी होती है। टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम फीड, वो हमारा उसमें हम लोग नो स्क्वेल यूज करते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ राइट्स और फास्ट स्केलिंग चाहिए, तो वी गो फॉर नो स्क्वेल फॉर इंस्टाग्राम फीड। नॉट टॉकिंग अबाउट द रेप्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। रेप्लिकेशंस क्या है, मतलब कि एक ही प्राइमरी डेटाबेस से डेटा को रेप्लिकास में कॉपी करना ताकि मल्टीपल सर्वर पर सेम डेटा अवेलेबल हो। बेनिफिट्स की बारे में बात करें तो इसका क्या होता है, हमारा रीड स्केलिंग में पॉसिबल होता है, हाई अवेलेबिलिटी यूज होता है और डिजास्टर रिकवरी होता है हमारे अंदर इजीली। चैलेंजेस होता है रेप्लिकेशंस में कि रेप्लिकेशन लैग हो सकता है, कभी कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल है थोड़ा। एग्जांपल के बारे में बात करें तो अगर एक सर्वर डाउन हो जाए, रेप्लिका से डेटा सर्व हो जाता है, यूजर को डाउन टाइम फील नहीं होता है। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट शार्डिंग। शार्डिंग के बारे में बात करते हैं तो शार्डिंग एक टेक्निक है जिसमें डेटा को मल्टीपल डेटाबेस नोड्स में हम स्प्लिट किया जाता है यूजिंग अ शार्ड की। हर शार्ड एक सबसेट ऑफ डेटा हैंडल करता है। इसका बेनिफिट के बारे में बात करें तो क्या होता है, इसका हाई थ्रूपुट्स होता है, इसका स्टोरेज स्केलेबिलिटी होता है और लार्ज डेटा सेट हैंडल करना इजी है। चैलेंजेस के बारे में बात करें तो क्रॉस शार्ड क्वेरीज टफ होते हैं और रीबैलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है इसमें। टॉकिंग अबाउट एग्जांपल ई कॉमर्स साइट जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर हैं, शार्डिंग से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें। तो दोस्तों ये था सीडीएन, इंडेक्सिंग, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल एप्लीकेशंस और शार्डिंग के क्लियर डेफिनेशंस एंड बेनिफिट, चैलेंजेस विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स।